नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस एग्जाम पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी घरों के बारे में। हमारी जो पिछली क्लास थी वो थी हमारी ब्रह्मांड के बारे में। आज की जो क्लास है वो घरों के बारे में है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि हर बार चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, SSC, HSSC या NTPC, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, हर बार एक दो क्वेश्चन हमें घरों से देखने को मिल जाता है। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो है यह एक गैसीय गोला है जो 71% हाइड्रोजन और 226.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्वों से मिलकर बना है। जो सूर्य है यह हमारी आकाशगंगा जिसका नाम है मंदाकिनी से 50,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और सूर्य है जो आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। और जो सूर्य है अपने अक्ष पर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से दूरी तय करता है। जो सूर्य का व्यास है वो हमारी पृथ्वी के व्यास से 109 गुना ज्यादा है। यानी जो सूर्य का व्यास है वो सूर्य का व्यास है 13,92,000। और जो सूर्य का आयतन है हमारी पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना ज्यादा है। जो सूर्य का वह भाग जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है उस भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। और इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो सूर्य के केंद्र का भाग होता है उसे हम करोड़ या कोर कहते हैं, जिसका तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो सूर्य है इसकी आयु है जो वो 5 बिलियन वर्ष के लगभग है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। ये जो समय है ये औसत समय है पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने का। जो सूर्य का प्रकाश है उसकी गति है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और जो सूर्य का भाग है जो प्रकाश मंडल है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है इसके चारों ओर कोई प्रकाश नहीं होता, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है जो सूर्य का वायुमंडल है वह सूर्य के प्रकाश का प्रकाश मंडल के चारों जो प्रकाश होता है उसका अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण इसके चारों ओर कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता। और इसे हम वर्णमंडल कहते हैं जो लाल रंग का होता है। और बात करते हैं जो सूर्य है एक गैस का गोला तो है ही, और जो इसकी उम्र है वो है 5 बिलियन वर्ष है। आगे बात आती है बुध ग्रह की। जो बुध ग्रह है यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह भी यही है।
और जो बुध ग्रह है यह इस ग्रह का तापमान कर बहुत ज्यादा है। दिन के समय इसका तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और शाम को इसका तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ बुध ग्रह पर सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देने लग जाता है और जो बुध ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर देता है और अपने अक्ष पर यह एक चक्कर 59 दिन में पूरा करता है। जो बुध ग्रह है हल्का है और सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और इसलिए यह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। उसके बाद बात आती है शुक्र ग्रह की। जो शुक्र ग्रह है यह आकार में छठा सबसे बड़ा ग्रह है और यह पृथ्वी के आकार के बिल्कुल बराबर माना जाता है और जिस कारण से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और जो बुध ग्रह शुक्र ग्रह है इसे हम सांझ का या फिर भोर का तारा भी कहते हैं। बुध शुक्र ग्रह पर शुक्र ग्रह सबसे गर्म और चमकीला ग्रह भी है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2 गैस पाई जाती है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार से बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है उसी तरह से शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। जो शुक्र ग्रह है यह अपने अक्ष पर एक चक्कर 243 दिन में पूरा कर लेता है और सूर्य का चारों ओर परिक्रमा 225 दिन में पूरी कर देता है। लेकिन शुक्र ग्रह की खास बात यह है कि यह ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है। आगे बात आती है पृथ्वी की। जो पृथ्वी है यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर 71% जल और 29% स्थल पाया जाता है। पृथ्वी है जो पृथ्वी का व्यास है वो है 12,742। परिधि है वो है 40,075 किलोमीटर और पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान का नाम है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8850 किलोमीटर। और पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है प्रशांत महासागर में है जो जिसका नाम है मोरियान गर्त जिसकी गहराई है 1133 किलोमीटर। और जो पृथ्वी है यह 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और 66.1/2 डिग्री अपने कक्ष पर कोण बनाती है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं और पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है वो है अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया में स्थित है जो है अल्जीरिया में जिसका रिकॉर्ड तापमान है 58 डिग्री
सेल्सियस। और जो है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है उसका नाम उसको स्टेशन, जो अंटार्कटिका महाद्वीप में है, जिसका टेम्परेचर है 89 डिग्री सेल्सियस। और जो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है उसका नाम है प्रोक्सीम सेंचुरी। और जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। आगे बात आती है मंगल ग्रह की। जो मंगल ग्रह है यह सूर्य से दूरी में चौथा ग्रह है और आकार में सेकंड सबसे छोटा ग्रह है। आयरन ऑक्साइड यह मृदा होने के कारण इस ग्रह की मिट्टी है जो वो लाल है, जिस कारण से इस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और जो मंगल ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है। और जो मंगल ग्रह है यह पृथ्वी की तरह 25 डिग्री सेल्सियस पर झुका हुआ है, जिस कारण से मौसम परिवर्तन होता है। जो मंगल ग्रह है इसके दो उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबस और डिमोस। डिमोस उपग्रह पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी ज्वालामुखी है पूरे सौरमंडल की, जिसका नाम है ओलंपिस मेसी। और यहीं पर एक पर्वत भी है जिसका नाम है ओलंपिया। और यह मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड में पूरा कर देता है। बात आती है बृहस्पति ग्रह के बारे में। जो बृहस्पति ग्रह है यह सूर्य से दूरी में तो हो गया 5वां ग्रह और आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके ग्रहों की संख्या जो है, इसके उपग्रहों की संख्या 2019 से पहले इसके उपग्रहों की संख्या 67 थी, लेकिन वर्तमान में इसके ग्रहों की संख्या 79 हो चुकी है। इस ग्रह का रंग पीला है और यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में 11.9 वर्ष का समय लेता है और अपने अक्ष पर यह एक चक्कर 9.9 घंटे में पूरा कर लेता है, जो सभी ग्रहों की तुलना में सबसे कम है। और इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है जो वो है गयानीमिड। यह इस ग्रह का ही नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ अक्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। उसके बाद बात आती है शनि, जो एक ग्रह है। शनि आकार में सेकंड बड़ा ग्रह है और दूरी में छठा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या जो है वो है 62। टाइटन है जो टाइटन
जो है इस उपग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसकी खोज 1665 में एक खगोल शास्त्री द्वारा की गई। जो खगोल शास्त्री थे वो थे डेनमार्क के, जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइजोन। और यह ग्रह भी पीला रंग का है। इस ग्रह का रंग भी पीला। यह अंतिम ग्रह है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है अरुण ग्रह के बारे में। यह आकार में थर्ड ग्रह और दूरी में सातवां सबसे बड़ा, दूरी में सातवां ग्रह है। और इसके उपग्रहों की संख्या है जो है वो है 27 और टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर कुछ छल्ले पाए जाते हैं जिनकी संख्या है 5। और शनि ग्रह के चारों ओर भी कुछ छल्लों का आवरण पाया जाता है जिनकी संख्या है 7। और इस ग्रह पर मीथेन गैस के दिखता होने के कारण यह ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। बात करते हैं वरुण। अरुण ग्रह है जो यह 84 वर्ष में जो सूर्य की परिक्रमा करता है और 17.2 घंटे में अपने अक्ष पर दूरी तय करता है। उसके बाद बात आती है जो है वरुण ग्रह। यह आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और दूरी में 8वां ग्रह है। और यह ग्रह भी हरे रंग का दिखाई देता है। इस ग्रह को भी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देखा जा सकता। इसके ग्रहों की संख्या है, उपग्रहों की संख्या है 13। और यह ग्रह 165 वर्ष में 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है और 17.1 घंटे में यह अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा कर लेता है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या तो 8 है, लेकिन पहले ग्रहों की संख्या 9 होती थी। लेकिन 24 अगस्त 2006 में खगोल शास्त्रियों द्वारा प्रयाग में एक बैठक हुई थी जिसमें प्लूटो ग्रह को ग्रहों की तुलना से, ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि बाकी सभी ग्रह तो अपने अक्ष पर अपनी दूरी तय करते, लेकिन वह औरों के द्वारा पथ पर ही चक्रण करता है, जिस कारण से 2006 में प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।